Well, good morning, Sonia. Good morning, sir. Good morning. What did we do last time? पिछले दिनों क्या किया हमने? What were we doing? क्या कर रहे थे, अमित? Is Amit listening? अमित सुन रहे हो मुझे? लेसन रीड कर रहे थे सर जी। हाँ जी, बताओ क्या कर रहे थे हम? लेसन रीड कर रहे थे सर जी। Which one? Which lesson? The enemy. Which one? The enemy. कैमरा ऑन किया जा सकता है तो करो। इतना कमजोर नहीं है नेट। स्विच ऑन योर कैमरा। शो मी योर फेस। नहीं दिखाना चाहते? चलो लेसन पे चलते हैं। Here is the lesson. कहाँ थे हम? Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. हाना और डॉक्टर सदाव ने अपने घर के बरामदे से दूर समुद्र से एक दृश्य देखा। कोई छाया सी लड़खड़ाती गिरती रेंगती उनकी तरफ, उनके घर की तरफ मूव कर रही थी। जब दोनों को स्पष्ट हो गया कि कोई व्यक्ति है तो दोनों भागे अपने घर से उस छाया की तरफ। They saw when they came towards him. उसकी तरफ जाते हुए उन्होंने देखा that indeed it was so. कि सच में ही ये जो व्यक्ति था badly torn, badly wounded, बुरी तरह घायल था। So here means badly torn, बुरी तरह कटा फटा चोट खाया था। The sand on one side of him, उसकी एक तरफ रेत had already a stain of red soaking through. रेत से उसकी बॉडी पे जो रेत चिपका हुआ था वो खून से लाल हो गया था। खून ने उसे सॉक कर लिया था, भिगो दिया था रेत ने। उसकी बॉडी पे, बॉडी के एक साइड में चिपका हुआ रेत रेड हो गया था ब्लीडिंग की वजह से। He is wounded, सदाव exclaimed. सदाव के भीतर से दुख की एक एक्सक्लेमेशन, दुख का एक भाव निकला और वो बोल उठा, अरे ये तो घायल है। He is wounded. He made haste to the man. वो और तेजी से उस व्यक्ति की तरफ गया who lay motionless, जो कि अब पूरी तरह निश्चेत पड़ा था, मोशनलेस था, कोई उसमें मूवमेंट नहीं हो रही थी। His face in the sand, उसका चेहरा रेत में गड़ा हुआ था। An old cap stuck to his head, एक पुरानी टोपी उसके सिर पे चिपकी हुई थी। Soaked with sea water, समुद्री पानी से भीगी हुई। He was in wet rags of garments, उसके कपड़े रैग्स थे, फटे पुराने, चिथड़े हो गए थे, कपड़े बुरी तरह फटे पुराने थे। सदाव stopped, सदाव रुका। हाना at his side, हाना उसकी साइड में आकर खड़ी हुई। and turned the man's head, दोनों ने उसका सिर पलट के देखा, पलटा।
they saw the face, और अब उन्हें उसका चेहरा नजर आया. A white man, Hannah whispered. हाना के मुंह से विस्परिंग, फुसफुसाहट, हल्की आवाज निकली. अंग्रेज, अमेरिकन. A white man here means an American man. Yes, it was a white man. हाँ, ये तो एक अमेरिकन था. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair. भीगी टोपी जब उतरी, गिरी, तो उसके गीले और पीले बाल दिखाई दिए. Long as though for many weeks it had not been cut. लंबे जैसे कि सप्ताहों से, कई सप्ताह से कटिंग ना कराई गई हो. And upon his young and tortured face, और उसके युवा और चोट खाए चेहरे पर was a rough yellow beard. दाढ़ी भी उगी हुई थी, येलो कलर की. ब्राउन कलर, येलो कलर. He was unconscious, वो बेहोश था. And knew nothing that they did for him, और उसे कुछ नहीं पता चल रहा था कि सदाव और हाना उसके साथ क्या कर रहे हैं. Now Sadav remembered the wound. अब सदाव को उसके घाव की याद आई. And with his expert fingers he began to search for it. और अपनी एक्सपर्ट उंगलियों से, कुशल उंगलियों से, जैसी कि डॉक्टर की उंगलियां होती हैं. His expert fingers he began to search for it. उसने उसके घाव को लोकेट करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया. Blood flowed freshly at his touch. लेकिन उसके टच से, उसके स्पर्श से ताजा खून निकलने लगा. फ्रेशली, फ्लोड, बहा, ताजा खून बहना शुरू हुआ. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसकी कमर, जहां पर बेल्ट बांधते हैं, लोअर बैक, कमर के दाईं साइड में, दाएं हिस्से में. सदाव सॉ दैट ए गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड. सदाव ने देखा कि एक गोली का निशान, गोली का घाव फिर से खुल गया था. घाव जो कि एक बार भर गया होगा, वो अब दोबारा खुल गया था. The flesh was blackened with powder. चेहरा, उसका जो फ्लैश था, उसके आसपास का, घाव के आसपास का, गोली के घाव के आसपास का जो फ्लैश था, मांस था, त्वचा थी, वो काली पड़ गई थी, blackened. Sometime not many days ago, कुछ समय पहले, ज्यादा दिन पहले नहीं. The man had been shot, इसे गोली लगी होगी. And had not been tended, और उसका इलाज नहीं हुआ होगा. It was bad chance that the rock had struck the wound. और ये इसका दुर्भाग्य था, बैड चांस था कि किनारे की चट्टान इसके घाव पर ही लगी. ऐसा अक्सर होता है, तुम भी देखते हो, जिस उंगली में चोट लगी होती है पांव की, उसी से चीजें टकराती हैं. कुर्सी टकराती है या किसी और चीज से पांव टकराता है. जहां एक बार चोट लगी है, बार बार वहीं लगती है. तो ऐसा ही संयोग इस युवा सिपाही के साथ हुआ था कि जहां उसे कमर में गोली लगी थी, समुद्र के किनारे की चट्टानें भी उसे वहीं चोट करती हैं. The question is, will Dr. Sadao be arrested on the charge of harboring an enemy? ये जो सैनिक था, he was an enemy of Japan. जापान का शत्रु था, अमेरिकन सैनिक था. दूसरा विश्व युद्ध, जापान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के खिलाफ. जापान पर, हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम गिराया था, और जापान और अमेरिका में दुश्मनी थी, एनिमिटी थी, विश्व युद्ध चल रहा था. तो सारे अमेरिकन सैनिक जापान के दुश्मन थे. और जापान के ये दो डॉक्टर, डॉक्टर सदाव और हाना, एक अमेरिकन सैनिक को अटेंड कर रहे थे. तो सवाल है कि क्या डॉक्टर सदाव पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, उसे अरेस्ट कर दिया जाएगा,
इस अमेरिकन सैनिक का इलाज करने के जुर्म में। Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in solemn voice. हाना के मुंह से भी निकला, अरे कितना खून बह रहा है। A natural exclamation, एक स्त्री से, एक मानव के हृदय से जो एक फीलिंग उजागर होनी चाहिए, ऐसी हाना के मुंह से निकल रही है। The mist screened them now completely. अब उन सबको धुंध ने घेर लिया था, धुंध छा गई थी सबके ऊपर। And at this time of day no one came by. और दिन के इस समय यहाँ पर कोई नहीं आता, एकदम सुनसान था। इन तीनों के अलावा उस इलाके में और कोई नहीं था। The fishermen had gone home. मछुआरे अपने घर चले गए थे। And even the chance beachcombers would have considered the day at an end. और जो बाई चांस बीच पर घूमने फिरने आते हैं, वो भी ज्यादा धुंध की वजह से ये समझ कर के अब दिन का अंत हो गया है, उस समय उधर नहीं आ रहे थे, कोई भी नहीं था। What shall we do with this man? सदाव muttered. सदाव अपने ही आप में बड़बड़ाया कि इसका क्या करें इसके साथ। But this trained hand seemed of their own will to be doing what they could do to snatch the fearful bleeding, to stanch the fearful bleedings. लेकिन उसके कुशल हाथ, एक्सपर्ट हाथ, ये सब बड़बड़ाते हुए भी कुशलता से उसके घाव को ढूंढ रहे थे और आतुर थे इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ भी करने को। But his trained hands, उसके कुशल हाथ, seemed of their own will, जैसे अपने आप ही, to be doing, वो सब कर रहे थे, what they could to snatch the fearful bleeding, इस डराने वाली ब्लीडिंग को, बहते खून को रोकने के लिए जो भी किया जा सकता था उन कुशल हाथों के द्वारा, जैसे वो अपनी मर्जी से, बिना सदाव की इच्छा के, बिना सदाव से कोई आज्ञा लिए, उसके हाथ ऑटोमेटिकली वो सब कर रहे थे जो एक डॉक्टर के कुशल हाथ कर सकते हैं। He packed the wound with the sea moss. क्या कर रहे थे हाथ? समुद्री घास, काई उठाई उसने। And that strewed the beach. बीच के ऊपर जो काई लगी थी, घास लगी थी, उसे उठाया और उसके घाव में भर दिया। The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. अपनी उसी बेहोशी में, निद्रा में, तंद्रा में, वो आदमी थोड़ा सा गुनगुनाया, रोया, लेकिन बेहोशी से बाहर नहीं आया, जगा नहीं। पीड़ा तो उसे महसूस हुई, लेकिन उसे कोई होश नहीं आया। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadav said, answering himself. अपने ही आप उसने एक सवाल पूछा था कि क्या किया जाए इसका, और फिर अपने आप उसका आंसर आया कि अच्छा तो यही होगा कि इसे वापस समुद्र में ही छोड़ दिया जाए। The best thing that we could do would be, बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये, to put him back in the sea, इसे वापस समुद्र में ही छोड़ दिया जाए। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. अब जब वो आश्वस्त हो गया कि खून रुक गया है, वो सीधा खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ उसने झाड़े, हाथों से रेत को झाड़ा। Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily. हाना ने भी यही कहा कि हाँ, निसंदेह, इसमें तो कोई शक नहीं, यही अच्छा रहेगा। But she continued to stare down at the motionless man. मुंह से तो बोल रही थी वो कि इसे यहीं छोड़ देना ठीक रहेगा, लेकिन उसे घूरती रही और वहीं खड़ी रही, कोई एक्शन उसे वहां छोड़ देने का, वापस समुद्र में रख लेने का नहीं लिया। कह तो रही थी, लेकिन किसी तरह की आतुरता नहीं दिखाई उसको वहां पर छोड़ देने की।
If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाव said. अब सदाव ने अपनी समस्या बताई, अपनी दुविधा बताई कि अगर हम इसे अपने घर लेके जाते हैं इलाज के लिए, तो हमें देशद्रोह के रूप में, देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर इसे यहीं छोड़ देते हैं तो ये बेचारा मर जाएगा। घर ले जाते हैं तो हम मरे, नहीं ले जाते हैं तो ये मरा। दिस वॉज ए फिक्स, ये दुविधा थी। The kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said. हाना फिर बोली कि अच्छी से अच्छी जो चीज हम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि इसे यहीं छोड़ सकते हैं, यहीं छोड़ दे। ये काइंडेस्ट थिंग होगी। अपनी तरफ से हम जितनी काइंडनेस दिखा सकते हैं उसमें से सबसे ज्यादा काइंडनेस, सबसे ज्यादा दयालुता हमारे हृदय की पवित्रता इसी बात में है कि हम इसे यहीं छोड़, क्योंकि इसे अगर अटेंड करते हैं, घर ले जाते हैं, तो हम अपने देश के साथ धोखा कर रहे हैं, और अगर इसे यहीं छोड़ देते हैं तो ये एक मानवता के खिलाफ अपराध होगा। हम बचा सकते थे और हमने बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन ये कहने के बावजूद भी दोनों वहां से हिले नहीं। They were staring with a curious repulsion upon the inert feeling. जो ये फीलिंग उनके भीतर से, upon the inert figure, ये जो लाइफलेस फिगर, ये जो ऑलमोस्ट डेड, ये जो बहुत बुरी तरह से चोट खाया हुआ सिपाही था, सैनिक था, इससे उन दोनों की नजरें नहीं हट रही थी। दोनों उसे दया से भरकर, सहानुभूति से भरकर देख रहे थे। What is he? हाना whispered. है कौन ये? There is something about him that looks American, सदाव said. सदाव ने कहा कि मुझे तो कोई अमेरिकन लगता है। He took up the battered cap. उसने उसकी फटी टोपी उतारी। Yes, there, almost gone, was the faint lettering. उसके ऊपर faint, घिस गए लेटर्स लिखे थे, शब्द लिखे थे। A sailor, he said, from an American warship. और सदाव ने उन लेटर्स को देखकर जान लिया कि ये एक अमेरिकन युद्धपोत से, अमेरिकन लड़ाकू जहाज से गिरा हुआ कोई कैप्टन है, सेलर है, जहाज का चालक, समुद्री जहाज का चालक है। He spelled it out. फिर उसने स्पेलिंग पढ़ी, US नेवी। वो जो घिसे पिटे वर्ड थे टोपी पे, उस पे लिखा था US नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। यूनाइटेड स्टेट्स की अमेरिका का एक नौसैनिक था। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार। और इससे साफ हो गया कि ये आदमी हमारी सेना का कैदी है। जापानी सेना ने इसे कैद किया हुआ होगा। He has escaped, Hannah cried softly. हाना के मुंह से चीख निकली हल्की सी, इसका मतलब ये भागा हुआ है। He has escaped and that is why he is wounded. इसीलिए इसे चोट लगी। भागकर हमारे सैनिकों की आंखों में धूल झोंक कर आया होगा और समुद्र में ये चोट खाया हुआ है। In the back, सदाव agreed. और सदाव हाना की बात से सहमत होता है कि हाँ, तभी इसको कमर में गोली लगी हुई है। भाग रहा था तभी पीछे गोली लगी। They hesitated. वो थोड़ा हिचकिचाए, looking at each other.
दोनों हाना और सदाव एक दूसरे को देखने लगे। देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन, फिर हाना ने एक संकल्प के साथ बोला, डिटर्मिनेशन के साथ बोला, कुछ फैसला करके बोला, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। डॉक्टर सदाव, क्या हम इसे समुद्र में वापस फेंक सकते हैं? क्या हम इतने निष्ठुर हैं? क्या इतने निर्दयी हो सकते हैं? इफ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड। सदाव ने कहा कि अगर मैं निष्ठुरता दिखाऊं भी तो क्या तुम इतनी कठोर हो पाओगी? सदाव कहता है कि मैं तो चलो इतना कठोर हो भी सकता हूं कि इसे छोड़ दूं यहीं तकलीफ में मरने के लिए, लेकिन मैं जानता हूं तुम नहीं छोड़ पाओगे। नो, हाना सेड। हाना कहती है नहीं, बट इफ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन क्या अकेले ऐसा कर सकते हो? सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव फिर हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, बोला कि अजीब बात यह है the strange thing is that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. कि अगर ये आदमी स्वस्थ होता, होल मीन्स स्वस्थ, ठीक ठाक होता, तो मैं इसे पुलिस को सौंप देता। भले ही मुश्किल होता, फिर भी मैं इसकी सूचना पुलिस को दे देता, इसे पुलिस को हैंड ओवर कर देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, क्योंकि मुझे क्या पड़ी है इसकी चिंता करने की। ही इज माई एनिमी, मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, और ये तो एक आम आदमी है अमेरिका का। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, देखो इसका चेहरा कितना मूर्ख जैसा लगता है। बट सिंस ही इज वोंडेड, लेकिन क्योंकि ये घायल है, ये देखो सदाव का हृदय कितना कोमल, कितना पवित्र। कहता है कि वैसे तो ये मेरा दुश्मन है, कहने को कह रहा है, उसका हृदय उसे दुश्मन नहीं मान रहा है। कहने को इसलिए कह रहा है क्योंकि अमेरिका ने जापान पे बड़ा अत्याचार किया, लाखों लोग जिंदा जल गए, 2 शहर पूरी तरह तबाह हो गए, हिरोशिमा और नागासाकी। ऐसे देश का नागरिक हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? और क्योंकि दुश्मन है इसीलिए कैसा लग रहा है? फुलिश कह रहा है मन, लेकिन हृदय कहता है कि नहीं नहीं नहीं, है तो इंसान। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। और हाना समझ गई कि हाँ, दिल तो तुम्हारा भी इतना मजबूत नहीं है मेरी तरह। मैं जानती हूं तुम भी इसे अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। Then there is only one thing to do, तब तो एक ही काम करने को बचा है, we must carry him into the house। हमें इसे घर ले चलना जरूरी है। फिर तो डिसाइड हो गया, 2 चीजें कर सकते थे हम, या तो इसे यहीं मरने के लिए छोड़ सकते थे या इसे घर ले जा सकते थे। अब यहां मरने के लिए छोड़ देने का तो हमारा हृदय नहीं है, हमारा हृदय अलाउ नहीं कर रहा है। तो एक ही बचा ऑप्शन कि इसे घर ले चलते हैं। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड। सदाव बोला, लेकिन नौकर क्या कहेंगे? नौकरों का क्या करें? नौकरों को पता चलेगा, नौकर बता देंगे, बात बाहर चली जाएगी।
We must simply tell them that we intend to give him to the police. नौकरों को कह देंगे कि हम इसे पुलिस को सौंपने के लिए लाए हैं. As indeed we must, सदाव. और जैसा कि हम सच में करेंगे, सदाव. हाना ने सदाव को कहा कि हम नौकरों को कहेंगे कि हमारा इरादा, वी इंटेंट, हमारा इरादा इसे पुलिस को देने को है, पुलिस को देने का है, और ऐसा हम करेंगे भी. वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, क्योंकि हमें अपने बच्चों और आपकी पोजीशन का भी ख्याल रखना है. आप इतने बड़े ओहदे पे हो, देश के सबसे मशहूर डॉक्टर हो. दूसरा, हमारे बच्चे भी हैं, उनका जीवन भी है. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. यदि हम इसे एक युद्ध के कैदी के तौर पर अपनी देश की पुलिस को नहीं सौंपते हैं, तो हम सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा. आपकी नौकरी चली जाएगी, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा. It would endanger all of us. हम सब खतरे में पड़ जाएंगे. Certainly, सदाव agreed. सदाव ने कहा, हाँ, ये तो तुम ठीक कहती हो. I would not think of doing anything else. इसके अलावा हम और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सोच सकते. किसके अलावा? इसे पुलिस को सौंपने के अलावा. Thus agreed, इस तरह सहमत होकर, together they lifted the man. दोनों ने उस आदमी को उठा लिया. He was very light, हल्का था. Like a fowl that had been half starved, जैसे कोई भूखा हिरन मरा हो. For a long time until it is only feathers and skeleton, जैसे कोई भूखा हिरन काफी दिनों तक कुछ ना खाया हो किसी ने, और वो उसका स्केल्टन बन गया हो, ढांचा रह गया हो हड्डियों का. इतना हल्का था ये बच्चा. So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. इस तरह उसकी बाजुएं दोनों तरफ लटकाए हुए दोनों उसे अपने घर ले आए, सीढ़ियों से होते हुए एक दरवाजे से. This door opened into a passage. ये दरवाजा एक गैलरी में खुलता था. And down the passage they carried the man towards an empty bedroom. और उस गैलरी से होते हुए वो एक खाली बेडरूम में उस सैनिक को ले आए. It had been the bedroom of Sadav's father. ये बेडरूम सदाव के पापा का था. And since his death it had not been used. और जब से उसके पापा की मृत्यु हुई थी, ये कमरा इस्तेमाल नहीं किया गया था. They laid the man on the deeply matted floor. उन्होंने इस आदमी को एक जो दरी बिछी हुई थी, जो कारपेट बिछा हुआ था कमरे में, उस पे लिटा दिया. Everything here had been Japanese to please the old man. बूढ़े आदमी की खुशी के लिए इस कमरे में सब कुछ जापानी था. Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. जैसे कि कोई चेयर, कोई विदेश से आया बेड या विदेशी चेयर बिल्कुल पसंद नहीं थी. Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. हाना एक अलमारी के पास गई, उसका दरवाजा खिसकाया और उसमें से एक सुंदर सी सॉफ्ट मुलायम रजाई निकाली. क्विल्ट. She hesitated. रजाई की सुंदरता, रजाई की कीमत, रजाई की क्वालिटी देखकर वो थोड़ा सा हिचकिचाई, थोड़ा सा अनविलिंग उसने दिखाई. The quilt was covered with flowered silk. सुंदर सिल्क की फूलों वाली रजाई थी, सुंदर कवर था फ्लावर्ड सिल्क का. एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क. और एकदम प्योर वाइट उसका बेस था. इतनी सुंदर महंगी रजाई कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा सा रुकी, थोड़ा हिचकिचाई. He is so dirty, she murmured in distress. और वो बुदबुदाई, कितना गंदा हो रखा है ये, रजाई खराब हो जाएगी. Yes, he had better be washed, Sadao agreed.
सदाव ने कहा पहले हमें इसे वॉश करना होगा, इसकी सफाई करनी होगी। इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे साफ कर देता हूँ, इसका रेत वेत इसके घाव वगैरह साफ कर लेता हूँ। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, कल बाकी पढ़ेंगे। आज बच्चे बहुत कम आए हैं, ओनली 6। एनीथिंग टू आस्क, कुछ पूछना है? नो एनीबॉडी? एनीबॉडी टू आस्क? चलिए, इसके क्वेश्चन मैंने भेजे हैं, वो याद करने हैं और कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, कल और ज्यादा बच्चों के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।